दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी नवनिर्वाचित सांसदों से मिलकर तीसरी बार सरकार बनाने पर दी बधाई। बैठक में नरेंद्र मोदी को चुना एनडीए संसदीय दल का नेता। नैनीताल राजभवन में 19वीं गवर्नर्स गोल्फ कप प्रतियोगिता का आयोजन। 9 जून तक चलेगी प्रतियोगिता। राज्यपाल बोले, गोल्फ प्रतियोगिता के प्रति लोगों का बढ़ा रुझान। कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली किया तलब। बैठक में उत्तराखंड के चुनावी परिणामों की होगी समीक्षा। दिल्ली में कल होगी कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक। सशस्त्र ताल ट्रैक से रेस्क्यू ट्रैक्टर्स दून के जिला अस्पताल में भर्ती। मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 9। हेलीकॉप्टर से किया गया था 13 लोगों का रेस्क्यू। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक कर लेते हैं सीधा खास खबरों की ओर, जहां कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें प्रदेश में लोकसभा की 5 सीटें जीतने पर जनता का उन्होंने धन्यवाद दिया। साथ ही करोड़ों की लागत के कार्यों को मीडिया के माध्यम से जनता को बताया। इसमें आपदा के समय क्षतिग्रस्त मालन पुल की मरम्मत, खो नदी पर सुरक्षा दीवार, नहरों की साफ सफाई, सरकारी विद्यालयों में शौचालय का निर्माण, नमामि गंगे के तहत सीवरेज प्लांट का निर्माण, पुलियों का निर्माण, सड़कों का निर्माण के बारे में बताया गया। साथ ही कहा कि कोटद्वार के कर्णवाश्रम में राजा भरत की एक विशाल मूर्ति लगाने का कार्य भी प्रगति पर है। अच्छी उपलब्धि जो हम लोगों की रही है वो पानी को लेकर रही है। करीबन 375 करोड़ तक का एस्टिमेट हमारा है, जिसमें 18 साल का मेंटेनेंस भी एडीबी के पास रहेगा या जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं उनके पास रहेगा। इसमें पूरी तरह से सुखरो और खो के बीच में वार्ड नंबर 4 से वार्ड नंबर 26 के बीच में जितनी हमारी लाइनें हैं पानी की वो पूरी तरह से बदली जाएंगी। नए ट्यूबवेल्स कुछ बनेंगे, ओवरहेड टैंक्स कुछ स्ट्रेंथन होंगे, कुछ बनेंगे। सारा कुछ ऑटोमेटिक होगा। पानी कितना कहाँ जाना है, कब जाना है, 24 घंटे पानी रहेगा। मीटरिंग, जितना पानी आप खर्च करेंगे उतना आपको देना होगा। तो ये अगले 2.5 से 3 साल में ये होने जा रहा है। साथ ही साथ उनसे ये भी निवेदन किया गया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर भी हमको ध्यान देना है और प्रयास करना है कि कैसे हम पानी को जो ग्राउंड वाटर होता है उसका लेवल हम कैसे बढ़ा पाए। प्रभागीय वनाधिकारी प्रकाश चंद्र आर्य एक्शन मोड में नजर आए हैं। वन निगम से लाखों की लकड़ी चोरी के मामले को उजागर करने के बाद अब वन निगम पर 4,90,000 का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि वन निगम तराई पश्चिमी डिवीजन क्षेत्र में भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा था, जिससे सरकार को लाखों का राजस्व का नुकसान हो रहा था। उनकी लॉट नंबर 85 और 91 चल रही थी। इस पे बार बार शिकायत आ रही थी कि यहाँ से लकड़ी की यूकलिप्टस है वहाँ से उसमें से चोरी हो रही है। तो उसके लिए हमारी टीम लगातार प्रयासरत थी कि किसी भी तरह से ये चोरी ना होने पाए। और इसी कड़ी में एक दिन जो है ये उनके वन निगम के लॉट से निकला हुआ माल जो है वहाँ पर पकड़ा गया और उस जो 112 गिल्टे पकड़े गए हैं उन गिल्टों को लेकर के हमने अपने कब्जे में लिया है और उसकी जाँच की जा रही है। तो जांच की रिपोर्ट लगभग फाइनल हो गई है। और ये इसी बीच में ये भी पता चला था कि उनकी लॉट से लगी हुई लॉट में जो है अवैध पातन कुछ हुआ है। तो उस अवैध पातन को वन निगम की जिम्मेदारी मानते हुए उनके ऊपर पीडी भी लगा दी गई। 4,90,000 के आसपास की उसका वैल्यूएशन के हिसाब से पीडी लगाई गई। उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया गया है, वन विभाग के उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया गया कि वन निगम का जो इस तरह की कार्यप्रणाली है इसमें बदलाव लाने की तुरंत आवश्यकता है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिली जीत के बाद अब नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है। नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं उत्तराखंड बीजेपी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने में लगी हुई है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस मौके पर उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
देश के लिए और उत्तराखंड राज्य के लिए विशेष रूप से सौभाग्य की बात है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को आज एनडीए गठबंधन के द्वारा नेता चुना गया है और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसको लेकर के जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति जो उनका स्नेह और आशीर्वाद लगातार रहा है और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य का चौमुखी विकास हुआ है, उसके लिए उत्तराखंड की जनता विशेष रूप से उनमें भारी उत्साह है और शपथ ग्रहण के समय बड़े जश्न के साथ उनके शपथ ग्रहण के दिन उत्तराखंड में भी लोग जश्न मनाने। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के मौके पर खाद्य विभाग लगातार लोगों में जन जागरूकता अभियान चला रहा है। वहीं डॉक्टर संतोष कुमार ने बताया कि ज्यादातर बीमारी भोजन से ही होती है। ऐसे में हमें ध्यान देना चाहिए कि खाने में आधे से ज्यादा मात्रा तरलता की हो। लोगों को ये ध्यान देना होगा कि मिलावट वाला खाना ना ले, जिससे कि बीमारी होने की संभावना कम होती है। सबसे ज़्यादा परेशानी आज खाने से ही है। अगर खाना सही नहीं होगा तो हम लोग शायद एक अच्छे जीवन की कामना नहीं कर पाएंगे। आपका जो प्लेट है उसका 50%, आधी प्लेट आपकी, उसमें सिर्फ आपकी जो तरकारी, सब्जियां और फ्रूट्स होने चाहिए। और उसके बाद जो आधी प्लेट, उसके बाद जो बचता है 1/4, वो होनी चाहिए केवल जो सीरियल्स, जो आप लोग चाहे वो व्हीट हो, ज्वार हो, इस तरह के सीरियल्स होने चाहिए, होल ग्रेन। खबर देहरादून से है, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आदर्श आचार संहिता की समाप्ति के तुरंत बाद देहरादून स्थित गुनियाल गांव में सैन्यधाम निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को सैन्यधाम के अंतिम चरण के कार्यों को तेज गति और निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि इस दौरान गणेश जोशी ने अधिकारियों को सैन्य धाम निर्माण से संबंधित आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करने के निर्देश भी दिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लोहाघाट के जल संस्थान दूषित पेयजल आपूर्ति नहीं कर पा रहा है। इसके कारण लोहाघाट की जनता का आक्रोश नजर आ रहा है। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जुलूस निकालकर जमकर नारेबाजी की और अपना आक्रोश व्यक्त किया। वहीं अधिकारियों से शुद्ध पेयजल देने की मांग भी की। लोगों का कहना है कि हम हजारों रुपए बिल देते हैं, इसके बावजूद भी हमें दूषित पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसकी वजह से पीलिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां फैल रही है। वहीं जल संस्थान के अधिशासी अभियंता बिलाल यूनुस ने कहा कि अब नियमित रूप से टैंकों की सफाई की जाएगी, दवाओं का छिड़काव भी किया जाएगा, साथ ही अवैध कनेक्शन पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं लोगों ने समस्या का समाधान न होने पर नगर निकाय चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। लोहाघाट में रह रहे हैं, पानी रोज के रोज, बारिश के दिनों में भी वही हालत, तीसरे दिन पानी मिल रहा है। मैं कह रही हूँ अगर इस पानी का निराकरण नहीं होता जनता के लिए तो इस बार नगर के चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। लोहाघाट नगर की पेयजल स्थिति बड़ी दयनीय स्थिति बनी हुई है और जो अभी पानी मिल रहा था बड़ा गंदा पानी, बदबूदार पानी, और इस पानी से लोगों को चर्म रोग के साथ साथ पीलिया, टाइफाइड, अन्य रोगों से ग्रसित हो रहे हैं लोग। डॉक्टरों का भी कहना है कि जब तक पानी सही नहीं होता तब तक ये रोग बढ़ते रहेंगे। इसी को देखते हुए समस्त नगरवालों का जन आक्रोश आज सड़कों में दिखाया गया और वहाँ से लेकर के एसडीएम कार्यालय तक जुलूस के रूप में और यहाँ ज्ञापन के माध्यम से सभी लोगों को एक ही सुर में एक ही मांग थी कि हमें साफ पानी दो। आश्वासन दिया है कि रूटीन हम सफाई करेंगे और साथ ही साथ जो माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा थी उसके तहत भी डीपीआर में कुछ 2 ऑब्जेक्शन लगे हुए थे, उनको सुधार करके तुरंत भेज दिया गया है। पहले ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। जो यहाँ पर जो मेन जो मुख्य प्रॉब्लम आई वो गंदे पानी की आई, तो उसके लिए हमने ये किया है कि हम एक संयुक्त टीम बनाएंगे स्वास्थ्य विभाग के साथ, उसके बाद रेगुलर सैंपलिंग करेंगे, पर डे बेसिस पे हम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। कहीं पर भी हमें लगेगा कि वाटर की क्वालिटी जो है वो पोर्टेबल नहीं है मानक के अनुसार, तो हम तुरंत उसे सप्लाई को रोकते हुए उसका जो उपचार हम करेंगे। उसके अलावा जो हमारे जो टैंक है उनकी रेगुलर सफाई करने का उसका रोस्टर जारी किया है हमने। जनता को हमारा साफ पानी पिलाया जाना हमारी प्राथमिकता है। विभाग को मेरे द्वारा कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जितने भी शहर और शहर के आसपास टैंक है उनकी आप एक रोस्टर बेसिस पर आप सफाई करेंगे। साथ ही क्योंकि नगर की जो हमारी पेयजल की लाइनें हैं वो काफी पुरानी लाइन है और
वर्तमान में वास्तविकता यह है कि उसके पुनर्गठन की आवश्यकता है। हम इसको कोशिश करेंगे कि 2 या 3 फेजेस में हम ये शहर की जो हमारा पाइपलाइन है इसका पुनर्गठन किया जाए। जो सोलर हैंडपंप है उनकी संख्याएं बढ़ाई जाए। कहीं पर अगर टैंक बन सकता है और कुछ गधेरे हमारे, तो कहीं अगर हमें इस बात का रहता है कि वहाँ पे हमें पानी मिल सकता है, तो आज हमारी टीम भ्रमण करेगी कि वहाँ हमारा अगर पानी है तो हम उसको टेप लें, उस पानी को आपूर्ति हो सके। प्रदेश के सीएम धामी दिल्ली में एनडीए सांसदों की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में एनडीए के सभी घटक दलों के अध्यक्षों, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। एनडीए के घटक दलों के साथ संसद भवन में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एनडीए के नेतागणों से मिलकर तीसरी बार सरकार बनाने पर बधाई दी। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। संसद भवन परिसर में एनडीए के सभी सांसदों की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता घोषित किया गया। बैठक में बीजेपी और सहयोगी दलों के सभी सांसद शामिल हुए। तो संत समाज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व की प्रशंसा की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद हरिद्वार के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज ने उत्तराखंड से 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा की प्रचंड विजय के लिए सीएम धामी को शुभकामनाएं दी। धर्म के सबसे बड़े रक्षक और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को शुभकामना। 800 वर्ष के बाद एक ऐसे सनातन धर्म बदली की दिल्ली में राजकोषी हुई थी 2014 में, और उसका एक प्रयास उन्होंने किया। मैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूँ। भगवान शिव का आशीर्वाद में हमेशा बना रहे, वो स्वस्थ रहे। तो वर्तमान 18वीं लोकसभा में इस प्रकार से उन्हें एक बार भारत की जनता ने उनको चुन करके भेजा है। खास करके हमारे छोटे से देवभूमि राज्य उत्तराखंड माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी का ऐसा प्रयास, तो 5 की 5 लोकसभा सीट माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए लेकर के दिल्ली गए हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मानसून से पहले गौला नदी के भूकटाव क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में बरसात के समय होने वाले जलभराव की समस्या को लेकर उपजिलाधिकारी परितोष वर्मा ने तहसीलदार मनीषा बिष्ट और विभागीय अधिकारियों के साथ गौला नदी का निरीक्षण किया। इसके बाद संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए बारिश से पहले गौला नदी के भूकटाव प्रभावित क्षेत्रों को चैनलाइज करने और वन क्षेत्राधिकारी चंदन सिंह अधिकारी को निर्देश दिए। इसके साथ ही नगर पंचायत लालकुआं के शहरी क्षेत्र में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नालों की साफ सफाई के अधिशासी अधिकारी राहुल सिंह को निर्देश दिए। साथ ही आसपास कॉलोनियों में भी नियमित रूप से सफाई के दिशा निर्देश दिए। गौला और जो यहाँ पे अन्य नदी नाले हैं, इससे काफी नुकसान भी होता है, जल भराव की समस्या भी होती है और गौला के तीव्र प्रभाव में कई क्षेत्र का हिस्सा भूमि कटाव की जद में भी आता है। इसी के दृष्टिगत आज बिंदु खत्ता क्षेत्र के अलावा नगर क्षेत्र में भी कुछ नाले इत्यादि देखे गए हैं और इनकी सफाई नगर निगम द्वारा की भी जा रही है। और जो नगर क्षेत्र के हैं उसमें नगर निगम को निर्देशित किया गया है कि उसकी निरंतर सफाई करते रहें और बरसात में किसी भी तरह जल भराव की समस्या इस नगर पंचायत क्षेत्र में ना हो, इसके लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही जो गौला से कटाव वाला क्षेत्र है बिंदु खत्ता का, इसके संबंध में वन विभाग को पूर्व में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इसमें चैनलाइजेशन वर्क के लिए आकलन प्रस्तुत करें। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी अभी भी लोकसभा चुनाव में हार से उभर नहीं पाए हैं। अब वह बाजार के निवेशकों को गुमराह करने की साजिश कर रहे हैं। भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत की इक्विटी बाजार दुनिया का शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं के मार्केट कैप में प्रवेश कर चुका है। गांधी जी से कहना चाहता हूं कि जो शेयर मार्केट है, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, ये देश के अंदर जब शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है व्यक्ति, तो वो किसी के कहने पर नहीं करता है। उसको लगता है कि मुझे कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है। तो मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की बयानबाजियों से बचें। देश
विकास के पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। तीसरी बार देश में सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश के 140 करोड़ देशवासियों ने एनडीए की सरकार बनाने में अपना सहयोग दिया है, योगदान दिया है। खटिम्बा के पुरानी तहसील कैंपस में जीर्ण शीर्ण पड़ी इमारतों को तहसील प्रशासन साफ करने में जुट चुका है। वहीं पुरानी तहसील कैंपस में तहसील प्रशासन का एक मामला सामने आया, जिसमें तहसील प्रशासन ने एक बिल्डिंग को बिना टेंडर के ही गिरा दिया। गौरतलब है कि जब राजस्व विभाग कोई पुरानी बिल्डिंग गिराता है तो उससे पहले टेंडर की प्रक्रिया होती है। वहीं उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि आचार संहिता के कारण इसका टेंडर नहीं हुआ है। वहीं इसका मलबा उठाने के लिए टेंडर किया जाएगा, लेकिन जो बिल्डिंग धराशायी की गई थी उसका मलबा हट चुका है। देखने वाली बात होगी कि प्रशासन अब किस चीज का टेंडर करेगा। वहाँ से हमारा रास्ता जा रहा है, जितने भी पुराने भवन है चाहे नए भी हों, सब डेमोलिशन की कार्रवाई होगी। टेंडर की किसी को दिया नहीं है, हमने सिर्फ डेमोलिश किया है, उसको डेमोलिश करना है और जब उसकी बिक्री कर देंगे तब नीलामी की जाएगी। ठीक है, आचार संहिता लगी हुई थी तो नीलामी नहीं हो सकती। तो खबर लोहाघाट से है, जहां 2 दिनों से छात्र छात्राओं के द्वारा जारी तालाबंदी के आगे अल्मोड़ा विश्वविद्यालय प्रशासन को झुकना पड़ा है। आपको बता दें कि छात्र छात्राओं ने मार्कशीट ठीक करने की मांग को लेकर पिछले 2 दिन से लोहाघाट महाविद्यालय में तालाबंदी की हुई थी। गुरुवार अल्मोड़ा विश्वविद्यालय प्रशासन को एबीवीपी के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के द्वारा टीम भेजकर महाविद्यालय में छात्र छात्राओं की मार्कशीट को ठीक करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके बाद महाविद्यालय में लगाए गए तालों को खोल दिया गया। वहीं महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता ने बताया कि विद्यार्थियों की मार्कशीट ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने टीम भेजी है। इस दौरान छात्र संघ अध्यक्ष रितिका ढेक, नीरज सगटा, साहिल अधिकारी सहित कई छात्र नेता मौजूद रहे। 2-3 दिन हमारी मांग चल रही थी, जो हम लोगों ने अनिश्चित काल तक जो तालाबंदी की थी महाविद्यालय लोहाघाट में, तो महाविद्यालय के अथक प्रयासों से, परीक्षा के अथक प्रयासों से और प्रिंसिपल मैडम के अथक प्रयासों से यूनिवर्सिटी जो टीम भेजी की है आज हमारे महाविद्यालय में आ गई है और सुबह से उन्होंने ऐसे 40 से 50 फॉर्म करेक्शन फॉर्म ठीक भी कर दिए हैं। और जो अभी तक जितने भी बच्चों के जो करेक्शन फॉर्म आए हैं वो जब तक ठीक होंगे यहीं रहेंगे और हमारी मांगें पूरी हुई तो आज हम लोग तालाबंदी यहाँ पर को अपना तालाबंदी जो हमने किया था उसको खोलेंगे। 2 दिन पहले आपने ज्ञापन भी दिया था कि बहुत सारे बच्चों के परीक्षा फल ठीक नहीं हो रहे हैं, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। तो हम लोगों ने पुनः, वैसे तो हम बार बार यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन हमने पुनः उसको काफ़ी उनसे कहा कि भाई आप ठीक करें, नहीं बच्चों का नुकसान हो रहा है। हमारा शासन भी उनको ठीक कराने के लिए एकदम तत्पर है और हमको फोर्स भी कर रहा है और हम खुद भी चाहते हैं कि इसको ठीक कर दिया जाए। एक टीम भेजी है जो कि जिसने अपना काम शुरू कर दिया और कल को उसने काफ़ी सारे उत्तराखंड की सभी लोकसभा सीटों पर एक बार फिर से भाजपा प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। इसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली तलब किया है। वहीं निकाय चुनाव और उपचुनाव को लेकर भाजपा की क्या है तैयारी, इसी को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक से IND24 के संवाददाता विनय सूद ने खास बातचीत की। हमारे साथ है बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक जी, इनसे बात करेंगे। मैम, कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड से जो कांग्रेस है उसके बड़े जो नेता हैं उनको दिल्ली तलब किया है और चुनावी हार के कारणों को लेकर के जो है समीक्षा बैठक भी इस दौरान वो करने वाले हैं। किस तरीके से सुने? देखिए, ऐसा है, ये उनके संगठन की अपनी प्रक्रिया है और मैं मानती हूँ हर संगठन में ये होता है कि हार कैसे हुई तो जीत इतने अंतर से कैसे हुई तो क्या हुई, इसकी समीक्षा हर पार्टी करती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी भी करती है और क्योंकि कांग्रेस कभी संगठन पे विशेष ध्यान नहीं दी है तो आश्चर्य तो है कि वो कम से इस चीज़ की इस दिशा की तरफ आगे बढ़ रही है। लेकिन ये है कि उनका अपना अंदरूनी संगठन का मामला है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो उनका अपना मामला है। निकाय चुनाव की बात करें तो निकाय चुनाव और उपचुनाव जो है वो भी अभी होने बाकी हैं, तो उसको लेकर किस तरीके से जो है बीजेपी की तैयारियां? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर समय 24/7 चुनाव के मूड में रहती है और जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और श्री मुख्य सेवक हमारे श्री पुष्कर सिंह धामी जी के जो फैसले रहे उनके तहत जो लोकसभा चुनाव में ये भूमिका देवतुल्य जनता ने निभाई है और उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया है, उससे ये साबित होता है कि स्पष्ट बहुमत हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। जो कड़े फैसले
फैसले हमारे यशस्वी मुख्य सेवक श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लिया है वो जनता ने सराहा है, और जो कमल का बटन दबाकर जो उन्होंने बताया है कि इनका जो फैसला है वो हमेशा से सही रहा है। ये थे बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक, जिन्होंने उत्तराखंड से राजनीति से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर IND24 से बात की है। देहरादून से IND24 के लिए विनय। नगरपालिका परिषद मसूरी ने IDH बिल्डिंग के पास बने बायोमेथिन प्लांट और MRF सेंटर में कूड़ा निस्तारण के साथ ही कूड़े से गैस और खाद बनाई जा रही है। पर्यटन नगरी मसूरी में सीजन के समय हर दिन लगभग 30 टन कूड़ा एकत्रित होता है। साथ ही अन्य दिनों 10 से 15 टन कूड़ा एकत्रित किया जाता है और स्वच्छ भारत मिशन के तहत घरों से कूड़ा एकत्रित कर MRF सेंटर भेजा जाता है, जहां गीले और सूखे कूड़े को अलग अलग किया जाता है। आपको बता दें कि इस योजना से शहरवासियों को काफी सुविधा मिली है। हर रोज यहां पर सफाई का कार्य भी किया जा रहा है। 10 से 15 टन कूड़ा उत्पादन होता है जो क्लीन संस्था द्वारा लाया जाता है, और जब पर्यटन सीजन होता है तो कूड़ा 25 से 30 टन प्रतिदिन हो जाता है। इसके लिए हमारे द्वारा MRF सेंटर और बायोमेथिन प्लांट स्थापित किया गया है, जो एक नो वेस्ट कंपनीज को संचालन कर रही है। प्रतिदिन जो कूड़ा आता है वो क्लीन के द्वारा सेग्रीगेट करके MRF सेंटर लाया जाता है, बायोमेथिन प्लांट पे लाया जाता है। बायोमेथिन प्लांट में वेस्ट वेट हमारे पास गीला कूड़ा आता है, जिसका प्रोसेस करके हम लोग बायोमेथिन से खाद बना के और गैस बना से बिजली उत्पादन किया जाता है। देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। अब राजनीतिक दलों ने निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी और जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठाती रही है, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो या फिर UK SSSC भर्ती घोटाले का मामला हो, विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाला हो या स्थानीय मुद्दे हो, इन मुद्दों को लेकर एक बार फिर जनता के बीच में जाएगी। से बात करना चाहूँगा। राष्ट्रीय स्तर में अग्निवीर, जो बहुत बड़ा हमारे जो युवा हैं उन्हें बेवकूफ़ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, केंद्र की सरकार ने। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई दुनिया भर की महंगाई जो है मोदी जी के कार्यकाल में रही है। बेरोजगारी, जिससे आज का युवा त्रस्त है। हमारा जो उत्तराखंड है उसमें जो बेरोजगारी का जो रेट है वो लगभग 28 से 30% के बीच में है। युवा जो एकदम जिसमें अभी बालिगी जो युवा हुआ होगा उसका बेरोजगारी का दर जो है वो और भी बढ़ा है। जब तक पूरा जो है बेनकाब नहीं हो जाएगा मामला, तब तक कांग्रेस पार्टी चैन नहीं लेगी। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ स्मार्ट सिटी परियोजना के संबंध में समीक्षा बैठक की। स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यों की प्रगति पर जानकारी लेते हुए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आगामी मानसून सीजन से पहले सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने खुशी जताते हुए कहा कि लंबे समय से जो स्मार्ट सिटी के काम चल रहे थे उन्हें तय समय पर जून 2024 में पूरा कर लिया जाएगा। सीवर, ड्रेनेज, PWD और सिंचाई संबंधी काम लगभग अंतिम चरण में है। ग्रीन बिल्डिंग के काम में थोड़ा समय लग सकता है, जिसमें तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। स्मार्ट सिटी का काम जो पिछले कायम समय से हमारे यहाँ चल रहा था, और मुझे खुशी है इस बात की हम जून 2024 जो निर्धारित समय हमारा है उस समय तक हम इसे पूरा करेंगे। अभी जो काम हमारे चल रहे हैं, जैसे सीवरेज का कुछ काम चल रहा है, कहीं PWD के थोड़े बहुत काम चल रहे हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ जो सिंचाई के द्वारा जो काम हमारे यहाँ ड्रेनेज के थे वो चल रहे हैं। और अभी तक मैंने इनसे कहा 20 जून तक इसे कंप्लीट करना है, ताकि 20 जून के बाद मानसून यदि आएगा तो काम फिर और बढ़ेगा, मतलब लिंगर ऑन होगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ वैसे लगभग काम काफ़ी हमारे पूरे हो चुके हैं और ज़्यादातर लोग भी इसके लिए हमें अप्रिसिएशन दे रहे हैं। तो एक हमारे यहाँ जो ग्रीन बिल्डिंग का काम है उसको मैं कह सकता हूँ कि वो हमारा काम अभी थोड़ा समय लगेगा। उसके लिए हमने नवंबर 2025 निर्धारित किए को छोड़ के हम सारे काम जून 24 तक पूरे करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।